आपने दोबारा यहाँ पर अपनी क़यादत को खड़ा किया है, मैं आपको इसके लिए भी मुबारकबाद देता हूँ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको एक बात बताना जरूरी समझता हूँ कि अंग्रेजी का एक मशहूर अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने अखबारी रिपोर्ट में इस खबर को शाये किया कि पूरे बिहार में ऐसी 5 विधानसभा है जहां पर हमारी माँ और बहनों का, खवातीन का पोलिंग परसेंटेज यानी वोट इस्तेमाल करने का परसेंटेज सबसे ज्यादा था पूरे बिहार में। और उन 5 में 3 विधानसभा ऐसी है जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाबी मिली। सबसे पहले कोचादामन, दूसरा अमूर और तीसरा बैसी। तो मैं कोचादामन की हमारी माँ और बहनों का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल किया और यकीनन आप तमाम ने पहले से ज्यादा मजलिस के उम्मीदवार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल किया। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। और जैसा कि अभी मौलाना ने अपनी तकरीर में कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इंसानों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता। तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं और इंशाअल्लाह ताला ये 5 विधायक जो कामयाब हुए हैं, ये न सिर्फ अपनी अपनी विधानसभा में आपकी तकालीफ को दूर करने का काम करेंगे, बल्कि सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई भी लड़ेंगे। और सीमांचल से इंसाफ होना जरूरी है। अल्लाह ने इस सरजमीन में बेपनाह नेमतों से नवाजा है। यहाँ पर पानी है, यहाँ पर क्या क्या नहीं उगता, यहाँ पर चावल है, अनानास है, चाय है, मक्का है और ये सब चीजें यहाँ पर उगती है। जरूरत इस बात की है कि अगर पूरे इखलास के साथ अगर यहाँ पर काम किया जाएगा तो न सिर्फ आवाम की मदद मिलेगी, ताउन मिलेगा, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक नुसरत भी यहाँ पर हम तमाम को मिलेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये 5 विधायक इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि यहाँ की आवाम ने बड़ी उम्मीदों के साथ हमको वोट दिया है, पतंग छाप के नाम पर वोट दिया है। और इंशाअल्लाह ताला जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि 3 और 6 महीने के दरमियान में इंशाअल्लाह मैं भी आता रहूंगा। कभी कोचादामन में आकर यहाँ पर हम मुलाकात करेंगे, कभी ठाकुर बहादुरगंज में, तो कभी अमूर बैसा में यहाँ पर हम जाएंगे ताकि आपकी तकलीफ महसूस भी कर सके और हमारे विधायक से हम पूछ सके कि किस तरह का डेवलपमेंट का काम करवा रहे हैं। और मैं सरवर बाबू से कहना चाहूंगा कि कोचादामन विधानसभा में उनको एक डिग्री कॉलेज गवर्नमेंट से मिलकर, गवर्नमेंट से नुमाइंदगी करके यहाँ पर कोचादामन में मंजूर कराना है। ये बहुत जरूरी है कोचादामन में डिग्री कॉलेज का। और हमारे बहादुरगंज में अल्हम्दुलिल्लाह जमीन मिल चुकी है। मुझे यकीन है कि तौसीफ आलम साहब उसको अमली जामेनामा पहनाकर उस बिल्डिंग का काम जल्द से जल्द शुरू करवाएंगे। और साथ ही साथ मैं और अख्तर भाई जो बिहार प्रदेश के हमारे अध्यक्ष भी हैं, सदर भी हैं और अमूर के MLA हैं, रुकन असेंबली हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस के ताल्लुक से जो एडमिनिस्ट्रेटिवली जो मुश्किलात हैं और उसको दूर करने के लिए इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे। बहरहाल जो मैंने आपसे वादा किया है कि मैं, अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, हम सीमांचल की लड़ाई लड़ते थे, लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला लड़ते रहेंगे। इसमें कोई किसी भी किस्म से इसमें कोई ना कोताही होगी, न किसी भी किस्म से इसमें कोई समझौता होगा। पटना में नीतीश कुमार की सरकार है, बिहार की जनता ने उनको इख्तियार दिया है। हमारी तरफ से हम उनको पूरा ताउन पेश करेंगे, बशर्ते कि वो सीमांचल की जनता से इंसाफ करें, यहाँ पर फिरका परस्ती को बढ़ने ना दें। और इंसाफ अगर जब बात मजलिस करती है तो सिर्फ मुसलमानों से नहीं, बल्कि सीमांचल की सरजमीन पर हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, दलित भाई भी रहते हैं, आदिवासी भी रहते हैं। तो इन तमाम से इंसाफ की लड़ाई मजलिस लड़ रही है। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि आप तमाम की वाबस्तगी, आप तमाम की दुआओं से हम वो पूरा काम करेंगे जिसका हमने आपसे वादा किया। सीमांचल की जनता जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद।